ये निकम्मी और कमजोर सरकार, इसके वो होम मिनिस्टर बनते हैं चाणक्य, देश के अपने लोगों में बोलता है मैं चाणक्य नीति करता हूँ। ये लाठी का सहारा लेते हैं। लखनऊ पे जो वकीलों पे लाठी चार्ज किया गया, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी की सरकार लाठी के बिहाफ के सत्ता पाना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है। अगर पहलवान जंतर मंतर पे बैठते महिला तो उन पे लाठी चार्ज करके भगाया जाता है। यूथ कांग्रेस के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं नीट के खिलाफ, लाठी चलाई जाती है। बिहार के लोग रोजगार की मांग करते हैं तो उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वकील मांग करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना बेंच बचाने के लिए, जहां वो बैठते हैं लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। किसानों पे लाठीचार्ज किया जाता है, उनको आतंकवाद कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। ये सरकार, ये चाणक्य, ये आपके अमित शाह तड़ी पार, ये लाठी के दम पे चलाना चाहते हैं सरकार, लोगों को टांगे या हड्डियां तोड़ना चाहते हैं। अरे डेमोक्रेट, अरे सुनिए मैडम, क्या कॉकरोच क्यों बने हुए हैं? कौन? ये तो आपके उन्होंने कहा है ना, आपके जो चीफ जस्टिस साहब ने, तो पूरा देश अब सड़कों पे है, पूरा युवा सड़कों पे है, ये युवा पूरे सड़क पे है आज। आप मुझे ये बताओ, उनको ये कहना चाहिए, चीफ जस्टिस है, उनको ये कहना नहीं चाहिए। वकीलों पे जो लाठी चार्ज हुआ तो ठीक हुआ है ना? ये गलत हुआ है। वो चैम्बर जो है वो अवैध है। अरे एक आदमी और लोगों के, देखो गरीब आदमी के लिए वो वकील बैठे हैं, पटरी पे बैठे हैं, ये सरकार का काम है, ये योगी का काम है, देती ना चैम्बर बना के, क्यों नहीं दिया चैम्बर बना के? वो बेचारे सड़क पे बैठ के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, रोजगार अपना चला रहे हैं, अपना घर का परिवार के लोगों का पेट पाल रहे हैं, सस्ती फीस लेते हैं, न्याय लोगों को दिलाते हैं, उन पे आप लाठीचार्ज करोगे? नहीं, लेकिन मलिक जी अवैध तो अवैध होता है। अवैध तो ये सरकार भी अवैध है, ये सरकार पूरी तरह से अवैध है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है, ये चुनी हुई सरकार तो है ही नहीं, मोदी जी भी चुने हुए नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है ये भी, मोदी जी भी। ये लाठीचार्ज से डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। संविधान लाठी से नहीं चलता, लोकतंत्र लाठी से नहीं चलता। किसी वकील पे लाठी मार रहे हो, किसानों पे लाठी मार रहे हो, यूथ कांग्रेस के लोगों पे लाठी मार रहे हो, महिलाओं पे लाठी मार रहे हो, ये कब तक तुम्हारा लाठीबाज चलेगा? ये कमजोर प्रधानमंत्री, जब जब ये कमजोर होता है, जनता देश की आवाज आती है तो पुलिस को आगे कर देता है। ये खुद तो आगे आता है नहीं, ना इनके मंत्री, पुलिस को आगे कर देंगे, ताकि पुलिस को ढाल बना के अपने आगे रखते हैं, खुद ये बचते हैं। अरे पुलिस को क्यों ढाल बनाते हो? अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, पब्लिक में आओ ना, सामने आओ। पुलिस को ढाल क्यों बनाते हो? पुलिस को ढाल बनाकर आप आगे करते हो, उनसे अन्याय कराते हो, उन पे लाठीचार्ज कराते हो, गरीब लोगों पे, देश के लोगों पे। इसलिए चुना था लोगों ने आपको, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से आपकी सरकार बनी है, लाठी पे इस्तेमाल करोगे? योगी जी चलवा रहे हैं बिल्कुल। कौन है मुखिया वहां के? कौन है मुख्यमंत्री? कौन है? किसके कहने, किसके आदेश पे लाठी? पुलिस को पागल तो है नहीं कि अपने आप लाठियां भाजना शुरू कर देगी, किसी का आदेश तो होगा, कोई तो आदेश देगा तभी तो लाठी चलाओगे। लाठी चलाने से समस्या का हल होता है? किसी की टांग तोड़ दो, किसी को बाजू तोड़ दो, उसका जिम्मेदार कौन है? एक पढ़े लिखा अधिवक्ता है, वकीलों पे लाठीचार्ज कर रहे हो, किसानों पे लाठीचार्ज कर रहे हो, अन्नदाता पे भी लाठीचार्ज कर रहे हो, महिलाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हो। शर्म नहीं आती है सरकार को? कौन ऐसा बच्चा जिसपे आपने लाठीचार्ज ना किया हो? मुझे बता दो कि लोकतंत्र ऐसे चलाओगे? सरकार से दिक्कत है या आपको लाठी से दिक्कत? मुझे सरकार से दिक्कत है, लाठी से दिक्कत। लाठियां भी खाई, गोलियां भी खाई, अंग्रेजों को हमने ऐसे थोड़ी भगाया, गोली भी खाई, लाठी भी खाई। लेकिन ये सरकार जो है, ये कमजोर डरपोक सरकार खुद आगे ना आके पुलिस को आगे करती है। खुद आगे आओ ना, सामना करो ना पब्लिक का। महंगाई क्यों बढ़ाई, सामना करो ना। भी तो पथराव कर रहे थे सर। ये सुनिए, उर्दंग सरकार करा रही है, पुलिस नहीं कर रही, उर्दंग सरकार करवाती है। लाठीचार्ज, महिलाओं पे लाठी, हमारी लाठीचार्ज किया गया, यूथ कांग्रेस पे किया गया, किसानों पे किया गया, अधिवक्ताओं पे किया गया, ये वकीलों पे लाठीचार्ज, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। शिक्षक भी सड़क पे है, मैं कह रहा हूँ शिक्षकों पे भी लाठीचार्ज की, जो हमें शिक्षा देता है, कितना शर्म की बात है, जो हमारे आगे तय हो तुम उस पर भी लाठीचार्ज कर देते हो, हैं? अपने भ्रष्टाचारी पे नहीं करोगे, भ्रष्टाचारी पे करो ना लाठीचार्ज, इलेक्शन कमीशन पे करो, है हिम्मत, करिए। नहीं संभाल पा रहे हैं क्या? ये सरकार, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ दे देना चाहिए, और इनको भी दे देना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सरकार चलने वाली नहीं है, पूरे देश के लोग इनकी निंदा करते हैं, मोदी जी की और इस सरकार की। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। योगी सर मोदी है, हमें ऐसे नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए ऐसे मोदी, हमें नहीं चाहिए। गरीब लोगों पे जो अपने इंसाफ की लड़ाई की मांग करते हैं उन पे तुम जख्मी करते हो, हमें ऐसे मोदी नहीं चाहिए। 5 देशों का दौरा करने गए हैं विदेश, एक हो रहा है चाटू का। अरे बोल ना, पेट्रोल महंगा क्यों किया है? ये बोल। इसीलिए गए हैं। अरे बोल, पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? आया चाटूकार, बोलो पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? बोलो। दूध के दाम क्यों कम हुए? तुम्हारे घर में बच्चे हैं ना, पेट्रोल से तुम्हारे घर में बच्चे हैं, दूध के दाम बढ़ाए, बोलो ना मोदी जी दूध दाम क्यों बढ़ाए? कैमरा लेके चल पड़ते हैं, बताओ ना दूध के दाम क्यों बढ़ाए? जाओ मंत्री के पास। ये निकम्मी और कमजोर सरकार, इसके वो होम मिनिस्टर बनते हैं चाणक्य, देश के अपने लोगों में बोलता है मैं चाणक्य नीति करता हूं। ये लाठी का सहारा लेते हैं। लखनऊ पे जो वकीलों पे लाठी चार्ज किया गया है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी की सरकार लाठी के बिहाफ के सत्ता पाना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है। अगर पहलवान जंतर मंतर पे बैठते महिला तो उन पे लाठी चार्ज करके भगाया जाता है। यूथ कांग्रेस के लोग कोई प्रदर्शन करते हैं नीट के खिलाफ, लाठी चलाई जाती है। बिहार के लोग रोजगार की मांग करते हैं तो उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। उत्तर प्रदेश में वकील मांग करते हैं अपने रोजगार के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना बेंच बचाने के लिए, जहां वो बैठते हैं लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। किसानों पे लाठी चार्ज किया जाता है, उनको आतंकवाद कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। ये सरकार, ये चाणक्य, ये आपके अमित शाह तड़ी पार, ये लाठी के दम पे चलाना चाहते हैं सरकार, लोगों को टांगे या हड्डियां तोड़ना चाहते हैं। अरे डेमोक्रेट, अरे सुनिए मैडम, बने हुए हैं सब, क्या कॉकरोच क्यों बने हुए हैं? कौन? ये तो आपके उन्होंने कहा है ना, आपके जो चीफ जस्टिस साहब ने, तो पूरा देश अब सड़कों पे है, पूरा युवा सड़कों पे है, ये युवा पूरे सड़क पे है आज। आप मुझे ये बताओ, उनको ये कहना चाहिए, चीफ जस्टिस है, उनको ये कहना नहीं चाहिए। वकीलों पे जो लाठी चार्ज हुआ वो तो ठीक हुआ है ना, ये गलत हुआ है। वो चैम्बर जो है वो अवैध है। अरे एक आदमी और लोगों के, देखो गरीब आदमी के लिए वो वकील बैठे हैं, पटरी पे बैठे हैं, ये सरकार का काम है, ये योगी का काम है, देती ना चैम्बर बना के, क्यों नहीं दिया चैम्बर बना के? वो बेचारे सड़क पे बैठ के अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, रोजगार अपना चला रहे हैं, अपना घर का परिवार के लोगों का पेट पाल रहे हैं, सस्ती फीस लेते हैं, न्याय जो लोगों को दिलाते हैं, उन पे आप लाठीचार्ज करोगे? नहीं, लेकिन मलिक जी अवैध तो अवैध होता है। अवैध तो ये सरकार भी अवैध है, ये सरकार पूरी तरह से अवैध है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है, ये चुनी हुई सरकार तो है ही नहीं, मोदी जी भी चुने हुए नहीं है, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से है ये भी, मोदी जी भी। ये लाठी चार्ज से डेमोक्रेसी को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। संविधान लाठी से नहीं चलता, लोकतंत्र लाठी से नहीं चलता। किसी वकील पे लाठी मार रहे हो, किसानों पे लाठी मार रहे हो, यूथ कांग्रेस के लोगों पे लाठी मार रहे हो, महिलाओं पे लाठी मार रहे हो, ये कब तक तुम्हारा लाठीबाज चलेगा? हुड़दंगबाजी करते क्यों है? ये कमजोर प्रधानमंत्री, जब ये कमजोर होता है, जनता देश की आवाज आती है तो पुलिस को आगे कर देता है। ये खुद तो आगे आता नहीं ना, इनके मंत्री पुलिस को आगे कर देंगे, ताकि पुलिस को ढाल बना के अपने आगे रखते हैं, खुद ये बचते हैं। अरे पुलिस को क्यों ढाल बनाते हो? अगर आप सच्चे हो, ईमानदार हो, पब्लिक में आओ ना, सामने आओ। पुलिस को ढाल क्यों बनाते हो? पुलिस को ढाल बनाकर आप आगे करते हो, उनसे अन्याय कराते हो, उन पे लाठीचार्ज कराते हो, गरीब लोगों पे, देश के लोगों पे। इसलिए चुना था लोगों ने आपको, इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से आपकी सरकार बनी है,